Dear students, न्यूमेरिकल्स ऑफ एसी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हम करीबन 8 or 9 न्यूमेरिकल्स we have done in series in continuation with the chapter. अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन को लेके आए हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन जो है ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। अब क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो ए रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ एमडब्ल्यू दैट इज मीडियम वेव broadcast band 800 kilohertz to 1200 kilohertz if its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry. What must be the range of its variable capacitor? तो यहाँ पर हम देखें कि what we have to determine. तो इस क्वेश्चन में हमको कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करना है। इंडक्टर आपको दिया हुआ है, इंडक्टर 200 मिली हेनरी माइक्रो हेनरी का दिया हुआ है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 200 into 10⁻⁻⁶ हेनरी। ओके, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है आपको। फ्रीक्वेंसी रेंज एक आपको दिया हुआ है। हम एक फ्रीक्वेंसी को जो लोअर है उसको एफएल बोल देते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी दैट इज 800 किलोहर्ट्ज और हायर फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम ले लेते हैं 1200 किलोहर्ट्ज। ओके, तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि भाई जब व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटेंस, है ना। तो यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड होगी मींस रेजोनेंस होगी तो रेजोनेंस की कंडीशन ये अप्लाई होगी। वो कंडीशन हमको पता है कि XL = XC होता है और XL मींस 2πfL होता है और XC जो है आपका 1/2πfC होता है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो f² हमारे पास आ जाता है 1/2π² LC। सो फाइनली वी हैव दिस 1/2π√LC। अब यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट होगी मींस फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 800 किलोहर्ट्ज जो मिनिमम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर लें तो एक कंडीशन हमको उससे मिल जाएगी। और दूसरी जो वैल्यू है हायर फ्रीक्वेंसी उसको भी हम f मान लें, हायर वैल्यू जो है आपकी fh ले लें तो उससे भी हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है। तो हम देखें यहाँ f जो है मैं इस फार्मूले को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका c = 1/4π² into f² into इंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज, 800 किलोहर्ट्ज से तो 10⁻³ इंडक्टर आपकी जो है 200 into 10⁻⁻⁶ हेनरी। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें आपको क्या कैपेसिटेंस मिलता है। ये हो गया आपका 4π² एज इट इज 800² मींस ये हो गया आपका 64। 10² है तो 10⁻⁴ और ये 10⁻⁶ और ये 200 into 10⁻⁻⁶। सिंपल कैलकुलेशन हम करेंगे इजी वे में तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हो गया आपका इसको मल्टीप्लाई कर लें 256π² और ये 10⁻⁶ से ये आपकी कैंसिल हो रही है। 64 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 200 एज इट इज और ये हो गया आपका 10⁻⁶ एंड 10⁻⁴ एज इट इज। तो फाइनली जो हमको मिल रहा है उसको हम एक बार देखें तो ये हो गया आपका 5/2π², इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने और ये 10⁻⁶ ये आ रहा है आपका
इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, इसको फाइनल, ठीक है, तो इसको फाइनलाइज करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं इसके। तो इसका कैलकुलेशन हम देखें तो ये हमको मिल रहा है 197.8 into 10 raised to the power minus 12, सो अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 198 पिकोफैराड, दिस विल द वैल्यू फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको CL से डिफाइन कर देते हैं। अब हायर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम फिर से कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C is equal to 1/4 pi square f आपका 1200 into 10 raised to the power 3, ये आ गया, इनटू में आपका इंडक्टर है जो 200 into 10 raised to the power -6 है, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं उसको, तो ये एज इट इज 4 pi square 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144, और इसकी पावर जो है आपकी, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 10 की पावर 4, इसकी पावर हो जाएगी 10 raised की पावर 6, और 200 into 10 raised की पावर -6, तो ये पावर तो इसको 1 कर देगा। तो फाइनली हम देखें क्या मिल रहा है हमको, तो ये होगा 4 pi square into 288, और ये हो गया आपका 10 raised की पावर 6, इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका pi square एज इट इज 10 raised की पावर 6 एज इट इज 1152, और फाइनल कैलकुलेशन हम करने जाएंगे तो हम इसको CH बोल देते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो इट विल बी 1152 into 3.14 स्क्वायर into 10 raised की पावर 6, इसका पूरा कैलकुलेशन करके आते हैं तो नियरली आता है आपका 88 into 10 raised की पावर -12, दैट इज 88 पिकोफैराड। तो इसकी जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की वो कहां से वेरी कर रही है, 88 पिकोफैराड टू 198 पिकोफैराड, इनके बीच में की रेंज में वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हमको LC ऑसिलेशंस में मिल जाएगा। इफ वी हैव वेरिएबल कैपेसिटर having a capacity range from 88 picofarad to 198 picofarad, तो capacitance since it is in denominator, इसकी लोअर वैल्यू हायर फ्रीक्वेंसी को देगी, और लोअर वैल्यू ऑफ capacitance will be the lower value will be the higher, and higher value will be the lower frequency in LC oscillation circuit। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को किया। इसमें बेसिक जो था वो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड था, रेजोनेंस पे बेस्ड था। रेजोनेंस पर कैसे बैठता कि इन जब आप किसी सर्किट को रेजोनेट करते हैं तो मींस यू आर मेकिंग इट प्योरली रेजिस्टिव, और प्योरली रेजिस्टिव में इंपेडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। उस केस में नेट रिएक्टेंस जीरो होती है। नेट रिएक्टेंस जीरो होने का मतलब है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। So when we equate this, we get the frequency, and that frequency is known as resonant frequency. Okay, so इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स जो है अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड कर सकते हैं, and we are doing it with you. So be with us, join us. You will get more numericals on this chapter. Okay.